दर्शकों नमस्कार। आप सबका मल्टी इन्फॉर्मेशन बाय अनिल पे स्वागत है। आज हम फिर एक बार आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज हम जो बात करेंगे वो स्वामी विवेकानंद जी की बात करेंगे। पिछले दिनों जो पिछला हफ्ता गुजरा उसमें बड़ी धूमधाम से उनका जन्म दिवस जो है मनाया गया, और इस सिलसिले में जब हमने भी सोचा कि इस सिलसिले में हम कुछ आपकी खिदमत में कुछ कहें, तो हमने उस सिलसिले में मैंने एक मैगज़ीन ढूंढी और उसमें जहाँ हमारे देश के जो प्रेसिडेंट हुए थे प्रणब मुखर्जी, उनका एक लेख मेरे सामने आया और उस लेख को थोड़ी सी लाइनें मैं आपको ये इंग्लिश में लिखी हुई हैं पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद वॉज ए ग्रेट पैट्रियट, थिंकर, spiritual leader, lover of humanity, and awakener of souls. He played a significant role in the cultural renaissance in Bengal and other parts of India in the late 19th and early 20th century. His speeches and writing were a source of inspiration for many political leaders of pre-independent India like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Netaji Subhash Chandra Bose, Raja Gopalacharya and others. All of them expressed their indebtedness to Swamiji. Swamiji pointed out that neglect and exploitation of the poor was one of the main causes of India's downfall and backwardness. He was amongst the first spiritual leader in modern time to speak for the masses. He tried to create national awareness about the plight of the poor in India. His utterances so long as the million live in hunger and ignorance. I hold every man a traitor who having been educated at their expenses. हम जहाँ रुकते हैं, जो लास्ट लाइन फिर एक बार बोलता हूँ, जो लास्ट लाइन कही है, आई होल्ड एवरी मैन ए ट्रेटर हु हैविंग बीन एजुकेटेड एट द एक्सपेंस। अब हम जहाँ ये देखते हैं और समझने का प्रयास करेंगे कि स्वामी विवेकानंद का ये इशारा कौन सी तरफ है। और उन्होंने अपने ज़माने में जब जैसा कहा, क्या उस ज़माने की जो फ्यूडल राज थे, जब पोलिटिकल सिस्टम था, जो प्रिविलेज क्लास थी, दे आर रिस्पॉन्सिबल, जिनको उन्होंने ट्रेटर कहा है। और क्या उनका ये स्टेटमेंट जो है कि जो कौन से लोग अभी तक इसकी जानकारी शायद हमें इतनी नहीं है, जो वो क्या कहना चाहते हैं, हमने कभी प्रयास नहीं किया। लेकिन हमें अब इस बात को अगर सामने रखते हैं तो हमें इस पर जरूर सोचना चाहिए कि विवेकानंद जी किन लोगों को ट्रेटर कह रहे हैं, जो कि इन पोर मैसेज की जो बदहाली है उसके जिम्मेवार हैं। क्या वो पॉलिटिकल सिस्टम है, क्या सरकारें हैं, क्या जो अपर कास्ट जो प्रिविलेज लोग हैं, जो मतलब अपर क्लास है। इस सिलसिले में अभी हम जब ये दिन मनाते हैं तो हम उनकी जीवनी के बारे में, ज़िंदगी के बारे में, उनके अमेरिका के टूर के बारे में, शिकागो की जो उनकी स्पीच है, फिर उनका इसको अपने गुरु के साथ मिलना, जी सारी बातें, और बहुत लोग इसको जानते हैं। लेकिन हमने कभी ये प्रयास नहीं किया कि वो क्या कहना चाहते हैं, उनका जो इशारा है गरीबों के लिए, उस पर हम कभी सोचते नहीं हैं। और हमारी ये कोशिश होती है कि हम बड़े नेताओं को मानते हैं, उनके दिन भी मनाते हैं और उस पर रंगारंग प्रोग्राम भी करते हैं, और जो उसमें से ठीक कुछ होता है जो हमें माफ़ नहीं आता, उसको हम सेलेक्टिव हो जाते हैं, उसको हम उनकी उन बातों पर अमल नहीं करते। ना ही चाहे भगवान राम हो, उनके जो आदर्श हैं उन पर अमल नहीं करते, उनका दिन तो मनाते हैं, और ना ही किसी और बड़े महान नेता का। तो जब हम देख रहे हैं कि उनका जो इशारा है गरीब लोगों के लिए, जिन लोगों को, तो कौन से लोगों को ट्रेटर कह रहे हैं, ये हमें जानना होगा और प्रयास करना होगा, और फिर उनका हमें सहायता करनी चाहिए। जैसे एक वो थी पोएम, ब्रीथ देयर इज ए मैन विद सोल सो डेड हु हैथ नेवर सेड दिस इज माय ओन कंट्री माय। क्योंकि दूसरे देश से जब कोई आदमी अपने देश में आता है तो वो अगर यही नहीं सोचता कि मेरा देश है, उसमें जोश नहीं आता अपने देश में पहुंचने पर, तो कभी कहता है कि उसकी आत्मा जो है वो मरी हुई है। इसी प्रकार जब हम ये सोचते हैं कि यार ये लोग सफर रहे हैं, तो हम कहें यार इनका काम है, ये आए, इन्होंने पिछले जन्म के कुछ ऐसे काम किए हैं, किसी के सफ़र कर रहे हैं, इनको तो सफ़र करना है। जब हम उनके लिए नहीं सोचते हैं, उनके लिए हम दया दृष्टि अपनी नहीं रखते हैं, तो समझो कि हमारी आत्माएं अब क्या पता जिंदा हैं या हाफ आधी जिंदा हैं। ये सारी बातें जो हैं हमें इस पर गौर करना चाहिए। अगर हम विवेकानंद जी को सच्ची श्रद्धांजलि उनको तभी हम दे सकते हैं जब उनका ये कही हुई इस बात पर हम गौर करें और गरीबों की सहायता के लिए तत्पर रहें। और बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसा नहीं सोचेंगे तो किसी भी कार्यक्रम से
उनको सही मानों में श्रद्धांजलि नहीं दी जाती है। धन्यवाद।